सोचो अगर आपके पास ऐसी गुप्त किताब हो जो आपको लोगों पर राज करने के 48 अटल नियम सिखाए, तो क्या आप उसे पढ़ना चाहोगे या डर जाओगे? क्योंकि ये नियम आपको ताकतवर तो बना सकते हैं, लेकिन अगर आप इन्हें नजरअंदाज करोगे तो यही दुनिया आपको कुचलकर आगे बढ़ जाएगी। राजनीति से लेकर कारोबार तक और रिश्तों से लेकर दोस्ती तक हर जगह ताकत के यही अदृश्य नियम काम करते हैं, जिन्हें जानना हर किसी के लिए जरूरी है। और रॉबर्ट ग्रीन की मशहूर किताब द 48 लॉज ऑफ पावर इन रहस्यों का दरवाजा खोलती है। अगर आप इन्हें सीख गए तो कोई आपको रोक नहीं पाएगा, और अगर आप इन्हें भूल गए तो आप हमेशा दूसरों के इशारों पर नाचते रह जाओगे। अगर आप ऐसी ही गहरी किताबों की समरी सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए कि अगली बार कौन सी किताब की समरी आप सुनना चाहेंगे। अब इस किताब का पहला नियम हमें यह बताता है कि कभी भी अपने मालिक से ज्यादा चमकने की कोशिश मत करो। इंसान की फितरत है कि वो अपने से ऊपर वाले को छोटा नहीं देख सकता। जब आप किसी ताकतवर व्यक्ति के साथ होते हो और आप ये दिखाने लगते हो कि आप उनसे ज्यादा काबिल हो, तो वो आपको खतरे के रूप में देखने लगता है और आपकी बर्बादी तय हो जाती है। इसलिए हमेशा ये सुनिश्चित करो कि आपका मालिक खुद को श्रेष्ठ और महान महसूस करे और आप बस उसके सहायक बनकर रहो। इतिहास में ऐसे कितने ही उदाहरण हैं जहां वजीर, सैनिक और सलाहकार सिर्फ इसलिए मिटा दिए गए क्योंकि उन्होंने अपने राजा से ज्यादा चमकने की गलती की। असली समझदारी यही है कि अपने मालिक को हमेशा खुश रखो और धीरे धीरे सही वक्त पर ताकत अपने हाथ में लो। अब दूसरा नियम कहता है कि अपने दोस्तों पर कभी पूरी तरह भरोसा मत करो और अपने दुश्मनों का इस्तेमाल करना सीखो। यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यही हकीकत है। दोस्त अक्सर आपकी नजदीकी का फायदा उठाकर धोखा दे सकते हैं, क्योंकि वे आपकी हर कमजोरी को जानते हैं, और जब उन्हें मौका मिलता है तो वे वहीं चोट करते हैं जिससे आप टूट जाओ। दूसरी ओर दुश्मन अगर आपके साथ जुड़ता है तो वो खुद को साबित करने के लिए ईमानदारी से काम करता है, क्योंकि उसे ये दिखाना होता है कि वो बदल चुका है। इसलिए समझदारी इसी में है कि भावनाओं को किनारे रखकर रिश्तों को ताकत की नजर से देखो। दोस्ती और दुश्मनी दोनों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करो। तीसरा नियम हमें यह बताता है कि अपने इरादों को कभी जाहिर मत करो। लोग अगर जान लेंगे कि आप आगे क्या करने वाले हो तो वे आपके खिलाफ साजिश करेंगे और आपकी राह रोक देंगे। लेकिन अगर वे आपके इरादों को नहीं समझ पाए तो वे हमेशा उलझन में रहेंगे और आप पर कभी हमला नहीं कर पाएंगे। यही कारण है कि सबसे ताकतवर लोग अक्सर चुप रहते हैं। वे अपने दिमाग में बड़े बड़े प्लान बनाते हैं, लेकिन उन्हें कभी जाहिर नहीं करते। रहस्यमयी बनना ही ताकत की असली कुंजी है। चौथा नियम कहता है कि हमेशा जरूरत से कम बोलो। जब आप बहुत बोलते हो तो आप अपने ही शब्दों में फंस जाते हो। लोग आपकी सोच को समझ लेते हैं और आपके शब्दों को आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कम बोलते हो तो लोग आपकी चुप्पी को रहस्य मानते हैं। वे सोचते हैं कि आप बहुत गहरे और समझदार इंसान हो, और यही आपकी ताकत बन जाती है। ताकतवर वही है जो कम बोलता है और सही वक्त पर सही शब्द चुनता है। पांचवा नियम हमें यह बताता है कि अपनी प्रतिष्ठा की हर कीमत पर रक्षा करो। आपकी शोहरत ही आपकी असली ताकत है। लोग आपको उसी नाम से पहचानते हैं और उसी के आधार पर आपका सम्मान करते हैं। अगर आपकी प्रतिष्ठा पर दाग लग गया तो धीरे धीरे आपकी सारी ताकत भी खत्म हो जाएगी। इसलिए अपनी इज्जत को हमेशा सुरक्षित रखो, और अगर कोई उस पर हमला करे तो तुरंत पलटवार करो, ताकि सबको पता चले कि तुम्हारी पहचान के साथ खिलवाड़ करना आसान नहीं है। प्रतिष्ठा ढाल की तरह है जो बाकी सारी ताकतों की रक्षा करती है, और अगर ये ढाल टूट जाए तो सब कुछ बिखर जाता है। छठा नियम कहता है कि हर हाल में लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचो। इस दुनिया में वही जिंदा रहता है जिसकी मौजूदगी सबके सामने होती है। अगर लोग आपको भूल गए, अगर आपकी मौजूदगी महसूस नहीं हुई, तो धीरे धीरे आप ताकत से बाहर हो जाओगे। इसलिए हमेशा ये कोशिश करो कि आप सबकी नजरों में बने रहो, चाहे वो आपके हुनर से हो, आपकी कला से हो, या फिर आपके रहस्यमय व्यक्तित्व से। ताकत का खेल हमेशा उन्हीं के पक्ष में होता है जो दिखाई देते हैं। अदृश्य होना मौत है और दिखाई देना जिंदगी है। यही वजह है कि इतिहास के हर ताकतवर इंसान ने हमेशा भीड़ का ध्यान अपनी तरफ खींच कर रखा, चाहे वो राजा हो, योद्धा हो या कलाकार। सातवां नियम हमें यह सिखाता है कि दूसरों से काम करवाओ, लेकिन श्रेय हमेशा खुद लो। क्योंकि इस दुनिया में मेहनत करने वाला याद नहीं रहता, याद रहता है वही जो काम का मालिक कहलाता है। अगर आप चाहते हो कि आपकी ताकत बढ़े तो दूसरों की क्षमता और मेहनत का इस्तेमाल करो, लेकिन जब इनाम बांटने का समय आए तो सबको लगे कि सफलता का असली कारण आप हो।
यही कारण है कि इतिहास के बड़े शासक और नेता अपने अधीनस्थों से काम करवाते थे, लेकिन नाम उनका ही चमकता था। 8वां नियम कहता है कि लोगों को अपने पास आने दो, और जब वे आएं तो उनके लिए लालच का जाल बिछाओ। अगर आप हर जगह खुद दौड़ते फिरोगे तो आपकी इज्जत कम हो जाएगी, लेकिन अगर लोग खुद आपके पास आएं तो वे आपको बड़ा मानेंगे। इसलिए हमेशा ऐसी स्थिति बनाओ कि लोग आपकी ज़रूरत महसूस करें और आपके पास आने के लिए मजबूर हों। जब आप केंद्र बन जाते हो तो ताकत अपने आप आपके चारों ओर इकट्ठी हो जाती है। 9वां नियम बताता है कि अपने काम से जीत हासिल करो, बहस से नहीं। बहस करने से सामने वाला नाराज हो जाता है और भले ही आप सही हों, लेकिन उसकी नज़र में आप हार जाते हो। असली जीत वही है जो काम से नजर आए। जब आप बिना बोले परिणाम दिखा देते हो तो लोग खुद मान जाते हैं कि आप उनसे बेहतर हो। इसलिए ताकतवर वही है जो काम से जवाब देता है। 10वां नियम चेतावनी देता है कि दुखी और बदकिस्मत लोगों से दूरी बनाए रखो, क्योंकि उनका हाल और उनकी नकारात्मकता आपको भी नीचे खींच लेती है। ताकतवर लोग हमेशा खुशहाल और मजबूत लोगों के साथ जुड़ते हैं, क्योंकि वही उन्हें और ऊपर ले जाते हैं। 11वां नियम कहता है कि लोगों पर आप निर्भर बनाओ। ताकत हमेशा उसी के पास रहती है जिसके बिना दूसरा इंसान अधूरा हो। अगर लोग महसूस करेंगे कि उनके पास आपके बिना कोई विकल्प नहीं है, तो वे आपके गुलाम बन जाएंगे। इसलिए हमेशा ऐसा माहौल बनाओ कि आपकी गैर मौजूदगी में लोग खुद को कमजोर समझें। 12वां नियम हमें सिखाता है कि अपने शिकार को निहत्था करने के लिए ईमानदारी और उदारता का हथियार इस्तेमाल करो। जब आप दूसरों को छोटे छोटे उपहार या मदद देते हो तो वे आपकी असली मंशा नहीं समझ पाते। वे आपको नेक और भरोसेमंद मान लेते हैं, और उसी भरोसे में वे अपने रहस्य आपके सामने खोल देते हैं। इस तरह आप धीरे धीरे उन पर काबू पा लेते हो। 13वां नियम कहता है कि मदद मांगते वक्त हमेशा सामने वाले के फायदे की बात करो। लोग आपकी समस्या से नहीं जुड़ते, वे अपने फायदे से जुड़ते हैं। अगर आप किसी से मदद चाहते हो तो उसे ये महसूस कराओ कि आपकी मदद करके उसका अपना भी लाभ है, तभी वो खुशी खुशी आपके लिए काम करेगा। 14वां नियम बताता है कि दोस्त बनकर जासूस बनो। ताकत की असली दुनिया में जानकारी ही सबसे बड़ा हथियार है। अगर आप किसी के राज जानते हो तो आप उस पर आसानी से हावी हो सकते हो। इसलिए हमेशा ये कला सीखो कि दूसरों के करीब रहकर उनके रहस्य कैसे निकाले जाएं। लेकिन ध्यान रहे कि लोग आपको कभी शक न करें। 15वां नियम कहता है कि अपने दुश्मन को पूरी तरह कुचल दो। अगर आपने उसे जिंदा छोड़ा तो वो फिर से ताकत जुटाकर आपको नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए जब भी मौका मिले उसे इस तरह हराओ कि वो कभी खड़ा ना हो पाए। यही असली जीत है, क्योंकि अधूरी जीत से दुश्मनी खत्म नहीं होती बल्कि और गहरी हो जाती है। 16वां नियम बताता है कि कभी कभी दूरी बनाकर रहो। ताकत हमेशा रहस्य और कमी में छुपी होती है। अगर आप हर वक्त सबके सामने रहोगे तो आपकी कीमत कम हो जाएगी, लेकिन अगर आप थोड़ी दूरी बनाकर रखो तो लोग आपको और ज्यादा चाहेंगे और आपकी इज्जत बढ़ेगी। 17वां नियम कहता है कि हमेशा लोगों को डर और अनिश्चितता में रखो। अगर लोग आपके अगले कदम का अंदाजा लगा लेंगे तो वे आपको काबू में कर लेंगे, लेकिन अगर आप रहस्यमय रहोगे और अचानक अप्रत्याशित काम करोगे तो लोग हमेशा आपसे डरते रहेंगे और आपकी ताकत बनी रहेगी। 18वां नियम चेतावनी देता है कि खुद को किले में मत बंद करो। लोग सोचते हैं कि अकेले रहकर वे सुरक्षित हो जाएंगे, लेकिन असलियत यह है कि ताकत हमेशा भीड़ और नेटवर्क में होती है। अगर आप खुद को काट लोगे तो आपकी ताकत धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। 19वां नियम कहता है कि जानो आप किससे डील कर रहे हो। गलत आदमी को नाराज करना आपकी बर्बादी हो सकती है। हर इंसान अलग होता है और उसकी कमजोरी अलग होती है, इसलिए हमेशा सामने वाले को समझो और उसके हिसाब से व्यवहार करो। 20वां नियम हमें यह सिखाता है कि किसी एक इंसान के प्रति प्रतिबद्ध मत रहो। अगर आप किसी एक पर ज्यादा निर्भर हो गए तो वह आपको कैद कर लेगा। असली ताकत उसी के पास होती है जो हमेशा आजाद और विकल्पों से भरा हो। इसलिए कभी भी खुद को एक ही रिश्ते या एक ही साथी तक सीमित मत करो। 21वां नियम कहता है कि हमेशा मूर्ख लगो ताकि दूसरे खुद को चालाक समझे। जब लोग ये सोचते हैं कि आप उनसे कम होशियार हो तो वे लापरवाह हो जाते हैं और आप आसानी से उन पर जीत हासिल कर सकते हो। ताकत की असली दुनिया में अपने दिमाग को छुपाना और खुद को साधारण दिखाना ही सबसे बड़ी चालाकी है।
22वां नियम हमें ये सिखाता है कि आत्मसमर्पण की रणनीति अपनाना सीखो। कभी कभी लड़ाई हार कर भी आप असली जीत हासिल कर सकते हो। जब आप देखते हो कि सामने वाला आपसे ताकतवर है, तो उससे भिड़ने की बजाय झुक जाओ और समय का इंतजार करो, क्योंकि ताकत का खेल हमेशा लंबा चलता है और सही वक्त आने पर वही झुका हुआ व्यक्ति सब पर हावी हो जाता है। 23वां नियम बताता है कि अपनी ताकत को केंद्रित करो। अगर आप अपनी ऊर्जा और संसाधनों को हर जगह बांट दोगे तो आप कमजोर पड़ जाओगे, लेकिन अगर आप अपना ध्यान एक ही लक्ष्य पर केंद्रित रखोगे तो आपकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। 24वां नियम कहता है कि दरबारी की तरह खेलना सीखो। ताकत की असली दुनिया शिष्टाचार और चालाकी से चलती है। अगर आप लोगों के साथ विनम्रता दिखाते हो, उनकी प्रशंसा करते हो और माहौल के हिसाब से ढल जाते हो, तो आप धीरे धीरे सबका विश्वास जीतकर आगे बढ़ सकते हो। 25वां नियम कहता है कि खुद को लगातार नया रूप दो। अगर आप हमेशा एक जैसे रहोगे तो लोग आपको समझ जाएंगे और आपकी कीमत कम हो जाएगी, लेकिन अगर आप खुद को बार बार बदलते रहोगे तो लोग आपको कभी नहीं पकड़ पाएंगे और आपकी रहस्यमयी ताकत बनी रहेगी। 26वां नियम कहता है कि अपने हाथ साफ रखो। ताकत की असली दुनिया में कभी खुद गंदा काम मत करो। हमेशा ऐसा माहौल बनाओ कि गंदा काम आपके लिए कोई और करे और आप साफ और पवित्र दिखो। ये छवि ही आपको ऊंचाई पर बनाए रखती है। 27वां नियम बताता है कि लोगों की आस्था और विश्वास का इस्तेमाल करो। इंसान हमेशा किसी न किसी चीज पर विश्वास करना चाहता है, और अगर आप उस विश्वास के केंद्र बन जाते हो तो लोग आपको भगवान की तरह मानने लगते हैं और आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। 28वां नियम कहता है कि साहस के साथ कदम उठाओ। अगर आप डरते डरते काम करोगे तो लोग आपको कमजोर समझेंगे, लेकिन अगर आप आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हो तो लोग आपकी हिम्मत से प्रभावित होकर आपका साथ देंगे। 29वां नियम बताता है कि हमेशा आखिरी तक की योजना बनाओ। आधे रास्ते पर रुकना या बिना सोचे काम करना बर्बादी का कारण बनता है। ताकतवर वही है जो हर कदम सोच समझकर और अंत तक की तैयारी के साथ चलता है। 30वां नियम कहता है कि अपनी उपलब्धियों को सहज और आसान दिखाओ। लोग मेहनत करने वाले से प्रभावित नहीं होते, बल्कि उस इंसान से प्रभावित होते हैं जो बड़े काम करके भी उन्हें आसान बना के दिखाता है। इसलिए चाहे आप कितनी भी मेहनत करो, लेकिन दुनिया के सामने ये जताओ कि ये सब आपके लिए बहुत आसान है। 31वां नियम बताता है कि विकल्पों को नियंत्रित करो। लोगों को हमेशा वही चुनाव दो जो आपके फायदे के हों। जब उन्हें लगे कि वे आजाद होकर फैसला कर रहे हों, लेकिन असल में उनका हर विकल्प आपकी योजना के हिसाब से हो, तो आप हमेशा जीतते हो। 32वां नियम कहता है कि लोगों के सपनों और कल्पनाओं से खेलो। लोग सच्चाई से ज्यादा अपनी कल्पना में जीना पसंद करते हैं। अगर आप उनकी इच्छाओं को छू लेते हो तो वे आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। 33वां नियम बताता है कि हर इंसान की कमजोरी होती है जिसे पकड़कर आप उसे नियंत्रित कर सकते हो। इसलिए हमेशा ये खोजो कि सामने वाला किस चीज का भूखा है और उसी पर वार करो। 34वां नियम कहता है कि अपने ढंग में शाही और शानदार बनो। जो इंसान खुद को राजा की तरह पेश करता है, लोग उसे वैसा ही मानते हैं। ताकत हमेशा उसी के पास रहती है जो खुद को बड़ा दिखाना जानता है। 35वां नियम कहता है कि सही समय को पकड़ना सीखो। गलत समय पर सही काम भी बेकार हो जाता है। ताकतवर वही है जो जानता है कि कब हमला करना है और कब रुकना। 36वां नियम बताता है कि जो चीजें आप नहीं पा सकते उन्हें नजरअंदाज करो। अगर आप उन पर ध्यान दोगे तो लोग समझ जाएंगे कि वही आपकी कमजोरी है, लेकिन अगर आप उन्हें अनदेखा कर दोगे तो आप और ताकतवर नजर आओगे। 37वां नियम कहता है कि शानदार नाटकीयता पैदा करो। लोग वही याद रखते हैं जो उनकी आंखों को चौंका दे। अगर आप अपने काम और अपनी मौजूदगी को ड्रामा और शोभा से भर दोगे तो लोग हमेशा आपकी तरफ खींचे रहेंगे। 38वां नियम कहता है कि सोचो जैसा चाहो, लेकिन दिखाओ वैसा जैसा सब सोचते हैं। अगर आप भीड़ के खिलाफ जाओगे तो लोग आपको खतरा मानेंगे, लेकिन अगर आप बाहर से साधारण लगोगे और भीतर से अलग सोच रखोगे तो आप सुरक्षित भी रहोगे और ताकतवर भी। 39वां नियम बताता है कि लोगों को लड़ाई में उलझाए रखो। अगर वे एक दूसरे से लड़ते रहेंगे तो वे कभी आपके खिलाफ नहीं हो पाएंगे। इसलिए माहौल को हमेशा व्यस्त और उलझाया हुआ रखो। 40वां नियम कहता है कि मुफ्त की चीजों से दूरी रखो। ताकत हमेशा मेहनत और कीमत में होती है। अगर आप बिना कीमत चुकाए कुछ ले लोगे तो आप खुद को कमजोर कर लोगे। 41वां नियम कहता है कि महान लोगों के नक्शे कदम पर मत चलो।
अगर आप किसी महान व्यक्ति की नकल करने लगोगे तो आप कभी उससे ऊपर नहीं आ पाओगे। इसलिए हमेशा अपना रास्ता खुद बनाओ। 42वां नियम बताता है कि नेता को खत्म कर दो तो उसकी भीड़ अपने आप बिखर जाएगी। लोग हमेशा अपने लीडर से ताकत लेते हैं, अगर वो नहीं रहा तो उनकी ताकत भी खत्म हो जाएगी। 43वां नियम कहता है कि दूसरों के दिल और दिमाग पर काम करो। ताकत सिर्फ शरीर पर नहीं बल्कि इंसान की सोच और भावनाओं पर कब्जा करने से मिलती है। अगर आपने ये कला सीख ली तो लोग हमेशा आपके काबू में रहेंगे। 44वां नियम बताता है कि दर्पण की ताकत का इस्तेमाल करो, यानी सामने वाले को उसकी ही छवि दिखाओ। जब आप उसकी ही हरकतें दोहराते हो तो वो असहज हो जाता है और आपके सामने कमजोर पड़ जाता है। 45वां नियम कहता है कि बदलाव की जरूरत को प्रचारित करो, लेकिन धीरे धीरे बदलाव लाओ। अचानक बदलाव लोगों को डरा देता है और वे आपके खिलाफ हो जाते हैं। 46वां नियम कहता है कि कभी भी बहुत परफेक्ट मत दिखो, क्योंकि लोग परफेक्शन से नफरत करते हैं। थोड़ी बहुत कमजोरी दिखाना आपको इंसानियत के करीब लाता है और लोग आपसे जलने की बजाय आपको अपनाते हैं। 47वां नियम कहता है कि अपनी जीत की सीमा जानो। अगर आप लगातार जीतते जाओगे तो लोग आपके खिलाफ विद्रोह करेंगे, इसलिए समय रहते रुक जाना ही समझदारी है। और आखिर में 48वां नियम कहता है कि खुद को निराकार बनाओ, यानी कभी भी एक रूप में मत बंधो। हालात के हिसाब से खुद को ढालना सीखो। पानी की तरह बहते रहो और हर स्थिति में खुद को बदलते रहो, क्योंकि यही असली ताकत है। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक देकर हमारा हौसला बढ़ाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगली समरी किस किताब की होनी चाहिए।